सुप्रभात। मेरा यह वीडियो हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों के लिए है। अंतरा गद्य खंड के पाठ 2 सुमिरिनी के मनके को आज हम लोग पढ़ेंगे। सुमिरिनी के मनके नाम से 3 लघु निबंध यहाँ पे संग्रहित है, जिसमें पहला है बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुन लूं। आज हम लोग बालक बच गया इस पर चर्चा करेंगे। बालक बच गया निबंध का जो मूल प्रतिपाद्य है वो है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। लेखक ये मानता है कि हमें व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। यदि मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की जो शिक्षा प्रणाली है और शिक्षकों की जो मानसिकता है उसको प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत ही व्यवहारिक रूप में रखा है। साथ ही साथ लेखक ने इस निबंध के उदाहरण से यह बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा को हमें बच्चों के ऊपर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उनके मस्तिष्क में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति रुचि कैसी उत्पन्न होगी। और कहा भी गया है, सहज पके सो मीठा हो। जो अपने आप ही पकता है वो फल मीठा होता है। उसी प्रकार यदि बच्चे अपने आप ही प्रयास करके आगे बढ़ते हैं तो वो भी फलतः आगे बढ़ते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। तो अब इस पाठ को हम थोड़ा विस्तृत रूप में देखते हैं। बालक बच गया। तो यहाँ पे जो प्रसंग है वो है एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। वार्षिक उत्सव उस पाठशाला में बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर लेखक को भी बुलाया गया था, इसलिए वो वहाँ गए थे। वहाँ के जो प्रधान अध्यापक का इकलौता पुत्र था जिसकी अवस्था जो थी वो 8 वर्ष की थी। तो बड़े लाड से नुमाइश में मास्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। बड़े लाड से मतलब उसके पिताजी जो थे, चूँकि वो वहाँ के प्रधान अध्यापक थे उस पाठशाला के, तो बड़े लाड से वो अपने उस बच्चे का नुमाइश कर रहे थे। जैसे कोई हादी का कोल्हू होता है, कोल्हू से को जो पेड़ा जाता है, ठीक उसी तरह उस बच्चे को दिखाया जा रहा था। और उस बच्चे का डर से मुंह पूरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें सफ़ेद थी और दृष्टि जो थी वो एकदम भूमि में गड़ी हुई थी, वो भूमि से ऊपर उठती ही नहीं थी। और उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे थे उसका वह उत्तर देता जा रहा था। तो अब यहाँ बालक से देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए। धर्म के 10 लक्षण क्या है, इस प्रश्न का उसने उत्तर दे दिया। उसके बाद उसे 9 रसों के उदाहरण पूछे गए। एक छोटा सा बालक जो था, 8 वर्ष की उम्र वाले बच्चे, जिसको हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी इसका सही जवाब न दे पाए, उस बच्चे से पूछा गया कि 9 रसों के उदाहरण क्या हैं। उसके बाद उससे विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण उससे मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है, इसको आप बताइए। वह बालक जो है इस प्रश्न का भी जवाब जो है वो बता गया। उसके बाद उससे प्रश्न पूछा गया कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण का कोई वैज्ञानिक समाधान दे। तो उसका भी प्रश्न का उत्तर वो बच्चा जो है वो बता देता है। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शस्त्रार्थ भी वो कह गया। और इंग्लैंड के राजा हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा उसको भी वो सुना गया। तो ये सारे प्रश्न जो उसके उम्र से कहीं अधिक बढ़ चढ़ के थे, मतलब उसके उम्र के तो ये प्रश्न थे ही नहीं, लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो बालक वो बता गया। अंत में उससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ा होकर तुम क्या करोगे। तो उस बच्चे ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं
या जन्म लोक सेवा करूँगा, मतलब मैं जीवन भर लोक सेवा करूँगा। और उस सभा में उपस्थित जितने भी व्यक्ति थे सभी वाह 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 कर रहे थे और उनके पिता का हृदय जो है वो उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय के ने उसके उस बालक के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और चूंकि वो उस बच्चे से बहुत खुश थे, इतना छोटी सी उम्र में भी उसने उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया था जो बड़े बड़े लोग भी नहीं दे सकते थे। तो उसने आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि तू इनाम मांग। जब इनाम मांगने के लिए उसे कहा जाता है तो वो बालक कुछ सोचने लगता है और उसके जो अध्यापक थे वो भी इस चिंता में लगे रहते हैं कि देखें कि ये पढ़ाई का जो पुतला है जो इतना पढ़ाकू है, भला वो कौन सी पुस्तक मांगता है। और बालक के चेहरे पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, साथ ही साथ उसके हृदय में कृत्रिमता की और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की जो झलक थी वो उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर और नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने बहुत धीरे से उत्तर दिया, लड्डू। और उसके ये जवाब सुनकर उसके पिता और उसके अध्यापक जो है वो बहुत ही निराश हो गए। लेकिन इतने समय से लेखक जिसका श्वास जो है वो घुट रहा था वो अंदर ही अंदर सुख की सांस लेते हैं कि उन सभी ने, उसके पिता ने, उसके अध्यापकों ने उस बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ भी कसर उठा के नहीं रखी थी। लेकिन बालक अब बच गया है क्योंकि एक बालक की स्वभावगत विशेषता है कि वो खेलता है, खेलने की वस्तुएं मांगता है, खिलौना मांगता है, लड्डू मांगता है, वो उसकी स्वभावगत विशेषता होती है। लेकिन उस बालक को डरा धमकाकर इतना रटाया गया था कि वो बच्चा डर के मारे जो प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे उसका वो जवाब दे रहा था और अपनी उम्र से कहीं बढ़कर। तो उसके बचने की आशा थी क्योंकि जब उस वृद्ध महाशय ने उससे इनाम मांगने के लिए कहा तो उस बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा, जिससे यह पता चलता है कि उस बच्चे की जो स्वाभाविक विशेषता है वो अब भी बनी हुई है। वो बच्चा अभी भी जीवित है, उसके बचने की अभी भी आशा है। बच्चा अभी भी जीवित है, मतलब उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं वो अभी भी मौजूद है उस बच्चे के अंदर। इसलिए वो बच्चा जो है जब वो लड्डू मांगता है तो लेखक जो है वो सुख की सांस लेते हैं। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मर्मम था, पर काठ की अलमारी की सुर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। वो लड्डू जो मांगता है वो क्या है, एक जीवित वृक्ष जो होते हैं उसके हरे भरे पत्तों की जो खड़खड़ाहट होती है, बहुत ही मधुर ध्वनि होती है। उसी तरह से वो बालक जब लड्डू मांगता है तो लेखक बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि उस बालक के अंदर अब भी कुछ आशा जो है वो बची हुई है, उसके जीने की उम्मीद है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक सभी अभिभावकों को, प्राध्यापकों को ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई की एक उम्र होती है, शिक्षा ग्रहण करने की एक सही उम्र होती है और उस बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही उस शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि शिक्षा के लिए मनुष्य को प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है मानव का सर्वांगीण विकास, और यदि किसी शिक्षा की वजह से उस बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है तो वो शिक्षा न्यायोचित नहीं है। इसीलिए यहाँ पर शिक्षा के सही स्वरूप क्या होना चाहिए, इस स्वरूप को ही अंकित करने का प्रयास लेखक ने सुमिरनिकी के मनके का जो एक लघु निबंध है बालक बच गया, उसके माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ ये कहानी जो है ये भी बताती है कि कभी भी रटंत शैली से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
वो एक छोटा बच्चा जो इतने सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा था, लेकिन उन सारे प्रश्नों का ना तो वो अर्थ जानता था और ना ही उसे उसके उत्तर पता थे, बल्कि उसके पिताजी ने, उसके जो प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर रटवाए थे और उस रटे हुए प्रश्नों का जैसा उन्होंने उसे सिखाया था वैसा ही वो चुपचाप सर झुकाए उन सारे प्रश्नों का वो बच्चा उत्तर देता जा रहा था। इसीलिए इस तरह की विद्या ना पढ़कर उसे उस चीज़ को समझना चाहिए, उसकी गहराई में उतरना चाहिए, ताकि रटंत विद्या की स्थान पर एक अस्थाई विद्या जो उसके मस्तिष्क में बहुत समय तक रहे, उस विद्या को उसे अर्जित करना चाहिए। वो विद्या उसके लिए उसे कामयाबी की ओर लेकर जाती है। इसके बाद के वीडियो में मैं इसका दूसरा भाग जो है, जो दूसरा निबंध है घड़ी बच गया, उसको लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।